से संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक दवा अधिकतर ये मदर टिंचर में काम आता है। दवा का नाम है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। विशेष करके मूत्र संस्थान के ऊपर इसकी मुख्य क्रिया होती है। पथरी को भी ये काट काट के निकाल देती है। अगर बर्बेरिस के साथ में हाइड्रेंजिया और आप मिला लें तो पथरी जो 10 दिन में निकलने वाली है वो 5-6 दिन में निकल जाती है। हाइड्रेंजिया बहुत पुरानी दवा है और इतनी आजमाई हुई दवा है कि इसके ऊपर शक करना एकदम गलत बात है। मूत्र नली तथा पेशाब में अधिक मात्रा में सफ़ेद रंग के अणु जैसे लवण हो जाते हैं, जिसको नष्ट करने के लिए हाइड्रेंजिया औषधि का उपयोग करना चाहिए। मूत्राशय में पथरी होने तथा अंडाशय में दर्द होने और साथ ही पेशाब के साथ खून की कुछ मात्रा भी आती हो तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हाइड्रेंजिया का प्रयोग। हाइड्रेंजिया मूत्र नली के ऊपर अपना असर डालती है। उसके फलस्वरूप मूत्र नली से संबंधित अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। कमर में दर्द होना और इसके साथ रोगी में अधिक भ्रम पैदा हो रहा हो तथा चक्कर भी आ रहे हों तो इस रोग को ठीक करने के लिए भी हाइड्रेंजिया का आप प्रयोग कर सकते हैं। छाती में अगर घुटन होती है, हाइड्रेंजिया औषधि का उपयोग करने से लाभ मिलता है। यदि किसी रोगी के मूत्र नली में जलन हो रही हो तथा इसके साथ ही रोगी को बार बार पेशाब करने की इच्छा हो रही हो और पेशाब करने में अधिक परेशानी हो रही हो, कुल्ले में तेज दर्द हो रहा हो, अधिकतर बाएं कुल्ले में प्यास अधिक हो तथा साथ ही उसके पेट में कोई रोग हो गया हो, पुरस्थ ग्रंथि की क्रिया भी गड़बड़ा गई हो, पेशाब के साथ रेतीले कण भी आ रहे हों, इस प्रकार के लक्षणों में से कोई लक्षण यदि किसी को हो गया है तो हाइड्रेंजिया का प्रयोग करना चाहिए। इस दवा के जो डोज है पेट के अंदरूनी भाग से लेकर मूत्र नली के अंतिम सिरे तक तेज झटके लगते हुए दर्द अगर हो रहा हो, मूत्र नली में कोई रोग उत्पन्न हो गया हो तथा इसके साथ ही लिंग में दर्द हो रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को अगर ठीक होना है तो हाइड्रेंजिया का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी खाना खा लेता है, उसके बाद और भी दर्द तेज होता है, श्लेष्म कलाएँ ढीली ढीली हो जाती है, पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। इस प्रकार के अगर लक्षण हों तो उसके रोग को ठीक करने के लिए चिमाफिला, बर्बेरिस, पेरेरा ब्रोआ, युवा उर्सी, सेबाल, सेरुलेटा, लाइकोपोडियम आदि औषधियों में से कोई भी औषधि का प्रयोग करने से रोगी का रोग ठीक हो जाता है। ऐसे लक्षणों में पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है।
अतः सभी प्रकार के औषधियों की कुछ गुणों की तुलना इससे कर सकते हैं। पुरस्ती ग्रंथि का अधिक बढ़ जाना। पुरस्ती ग्रंथि में सूजन हो जाने पर रोग को ठीक करने के लिए पॉलीटिकम औषधि का मदर टिंचर या फांट प्रयोग कराना चाहिए। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए हाइड्रेंजिया का प्रयोग मदर टिंचर के रूप में होना चाहिए। अतः पॉलीक्यूलिटम औषधि के समगुण की तुलना इससे कर सकते हैं। हाइड्रेंजिया औषधि की मात्रा मदर टिंचर है, अगर इसको सेपरेट लेते हैं तो 20-20 बूंद आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में 4 दफ़े लें आप। हमें आपको एक बात बता देते हैं, हम गुनगुना पानी क्यों बताते हैं और चिल्ड पानी क्यों नहीं बताते, इसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ। एक बात हमेशा याद रखो, मैं आपको बताता हूँ कि आप गर्मी के अंदर, बहुत तेज़ गर्मी के अंदर अगर आप मटके का पानी पीते हैं जो मिट्टी की होती है, तो आपकी प्यास है जो आपको तृप्ति होगी और नॉर्मल आपको प्यास लगेगी। अगर आप फ्रिज का ठंडा किया हुआ पानी खाने के साथ में प्रयोग करते हैं तो वो ठंडा जो पानी है और आप जो खाना खा रहे हैं, तो एक तो खाना थोड़ा गर्म खाते हैं, दूसरा कि पेट के अंदर भी अपने अग्नाशय है, मतलब अंदर अपने 24 घंटा भगवान ने है जो गैस चालू कर रखी है, प्रज्वलित कर रखी है। तो इसके ऊपर तुम तंदूरी सेको, चपाती सेको, कुछ भी करो, तुमने इसका इस तरह से प्रयोग शुरू कर दिया, जो हाथ में एक कचौरी कहाँ यार ले आए खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी दबा लिए। तो बाबूजी समोसे अभी गरम गरम निकले हैं, बहुत प्यारे हैं, गरम निकलेगा या गरम निकले तो एक वो भी लिया, कोई खास बात नहीं। चबा ली, थोड़ी देर बैठे, सिगरेट विगरेट भी बाबूजी का। अभी अभी कुल्फ़ी जमी है, बहुत शानदार कुल्फ़ी है, आपसे ही बाउनी करेंगे। अरे यार कुल्फ़ी ले आ, ये केक बहुत बढ़िया आप बता रहा, तो एक कुल्फ़ी भी खा ले। तो ये जो आप जिसमें खा रहे हैं, ये कोई समंदर नहीं कि उसके अंदर जाए, मतलब चला जाए, ये आपका पेट है। तो इसके अंदर जो मशीनरी है वो आपस के अंदर लड़ती है, वो लड़ झगड़ के कहती है कि ये कोई तरीका नहीं, कभी गर्म आता है मेरे पास, कभी ठंडा आता है, इसको तू संभाल, इसको तू संभाल। अंदर युद्ध होते हैं, आंतों में युद्ध होते हैं, लिवर में युद्ध होते हैं, स्प्लीन में युद्ध होते हैं, हृदय में युद्ध होते हैं, जो अपनी तंत्रिकाएं, नलिकाएं, जो खून को सप्लाई करने वाले जो नस नाड़ियां हैं, इन सब में युद्ध होते हैं। तो आप इस युद्ध को बंद कर दो। तो ठंडा पानी, ठंडे पानी में आप अगर 20 बूंद दवा की लेंगे तो पानी ठंडा है ये, और ये दवा बनी हुई होती है एल्कोहल के अंदर। दारू जो पीने वाले होते हैं वो चिल्ड करके और दारू पीते हैं, लेकिन वो दारू बियर होती है जो चिल्ड करके पीते हैं, और बाकी दारू को चिल्ड करने की ज़रूरत नहीं, जो
बर्फ़ के टुकड़े डाल डाल के और पीते रहते हैं और साथ में कुछ न कुछ नमकीन समकीन खाते रहते हैं, तो उसको नॉर्मल पानी से भी दारू को पिया जा सकता है। तो इस दवा को या कोई भी मदर टिंचर को आप ठंडे पानी से अगर पीते हैं तो ये अपना प्रभाव जिस दवा को 15 मिनट के अंदर एक्टिव हो जाना चाहिए वो दवा पौन घंटे के अंदर जाकर के एक्टिव होती है, क्योंकि वो ठंडे पानी के साथ गई है। तो अंदर जाकर के उसको जो शरीर के अंदर जो गर्मी है उसके बराबर आने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि वो ठंडे पानी में गई है और आपको चाहिए तुरंत रिजल्ट। तो आपके अंदर गर्मी रहती है पेट के अंदर, अगर अंदर गर्मी नहीं रहेगी तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा, है ना। तो गुनगुने पानी के अंदर, एकदम गर्म नहीं, एकदम गर्म पानी में दवा की क्रिया कम हो जाती है। गुनगुना, हल्का सा गुनगुना, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वैसे, या चरी का पानी, गुनगुने पानी में आप दवा लेंगे, वो 15 मिनट के अंदर आपके असर को बताएगी। आप जल्दी निरोग होंगे, आपकी दवा कम लगेगी और आपको फ़ौरन आराम आएगा। इसलिए हमारी इस बात को आप आई गई न करें। अरे गर्मियों के अंदर तो वैसे ही गुनगुना ही रहता है चरियों में, और में 7 महीने तो अपन गर्मी में ही रहते हैं। 3-4 महीने की जो बात है ठंडी की और बारिश की, शीलन की, तो इनमें थोड़ा आप ध्यान रखेंगे और कोई भी मदर टिंचर हल्के गुनगुने पानी से ही लेने का प्रावधान है। अब इसका एक तरीका हम आपको और बताते हैं दवा लेने का, कि अगर आपको जल्दी रिजल्ट प्राप्त करने हैं तो जैसे मान लीजिए आपको दवा लाइकोपोडियम निश्चित की गई है पेट के लिए या सेक्स के लिए, कोई भी बीमारी के लिए निश्चित की गई है, तो 30 पोटेंसी में मान लो निश्चित की गई है, आपको खाते ही तकलीफ़ होती है अगर पेट में, तो एकमात्र लाइकोपोडियम ही इस तकलीफ़ को ठीक कर सकती है। और होम्योपैथी के अंदर किसी दवा में इतनी ताकत नहीं कि खाना खाते ही रोगी की तकलीफ़ को ठीक कर दे। आयुर्वेद तो भरा पड़ा है, खाना खाने के बाद क्या, तुम तो खाने के साथ में हिंगाष्टक चूर्ण को चाट लो ना, तो साली गैस बनेगी नहीं। आयुर्वेद को तो छोड़ो, उसके तो नाखून के बराबर भी होम्योपैथिक नहीं है, लेकिन आयुर्वेद को कोई करना नहीं चाहता। कहाँ से घी आएगा जिसमें हिंगाष्टक चूर्ण को ऐसे लपटा करके चाटेंगे, करें। आजकल आदमी इतना, क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे देख करके बड़ी वो मन के अंदर मेरे मन खराब हो जाता है कि ये आने वाली जो पीढ़ी है, मेरे पोते और या आपके, इनका क्या हाल होगा आज से 25 साल बाद। इनको उठते ही डबल रोटी चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, मोटे हो गए, धुंधे हो गए, ये कैसे 100 साल की लाइफ जिएंगे? कभी आपने सोचा, उम्मीद करते हो क्या आप इनसे? नहीं, कभी नहीं लेंगे, ये तकलीफ़ पाएंगे, क्योंकि
अभी थोड़ा बहुत कोशिश करने से, मेहनत करने से थोड़ा बहुत प्योर अपने को कुछ खाने को मिल जाता है। आने वाले 20 साल बाद तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। आपको असली गाय का घी, उसके इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। और छाछ जो होती है वो कांच की शीशियों के अंदर आपको मिलेगी, लेबल लगा हुआ, एज ए मेडिसिन के रूप के अंदर। और मक्खन, उसकी तो कल्पना ही छोड़ दो। भगवान कृष्ण खा गए जो खा गए। अगर आज के ज़माने में पैदा होते ना तो सिर पीट के चले जाते वो भी। तो कुल मिला कर के हम कोई ऐसा परहेज भी नहीं बताते कि आदमी को करने में दिक्कत हो। हल्का गुनगुना पानी में आप दवा लेंगे, आपके पूरे पैसे वसूल होंगे, आपको आराम मिलेगा। जिन लोगों को बार बार पथरी होती है, बार बार पेशाब में कभी जलन होती है या कुछ होता है, तो बर्बेरिस वल्गेरिस जो दवा है उसके आप 15 बूंद लें। और हाइड्रेंजिया मदर टिंचर की बात कर रहा हूँ, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर के भी 15 बूंद लें। कार्डियस मेरियंस के 15 बूंद लें। और लाइकोपोडियम मदर टिंचर के सिर्फ 10 बूंद लें। इसके अलावा आयुर्वेद के अंदर, होम्योपैथिक के अंदर एक दवा बनी हुई है। मैं कुछ दिनों बाद, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हाँ इतना मैं इशारा कर देता हूँ, दवा बनी हुई है होम्योपैथिक में। और अपने आयुर्वेद में उसे पत्थर चट्टा कहते हैं, पाषाण भेद, पत्थर को भेदने वाला। पाषाण का मतलब पत्थर के समान। तो पत्थर जैसी चीज़ के अंदर पत्थरी फंसी हुई है, उस तक को भी तोड़ के निकालने की ताकत पत्थर चट्टे में होती है। पत्थर चट्टे के आप अपने गमलों में पौधे लगा लो, इतना इतना टुकड़ा 2-3 दफ़ा खाओ, 5-7 दिन में ही पथरी है जो निकला के जाने कहाँ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। उसी पाषाण भेद से जो मदर टिंचर बना हुआ है उसके 10-12 बूंद मिला लें। इस तरह दिन में 4 बार कुछ दिनों तक ये कॉम्बिनेशन लेने से आपकी पथरी है तो अगर वो मूंग के बराबर है छोटी तो उसका पता नहीं लगेगा, वो फटाक से निकल जाती है। थोड़ी बड़ी है तो फिर वो कट के निकलती है, तो उसका पता कैसे लगे? उसका पता लगाने का 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे जैसे पथरी कट के निकलेगी रोगी को आराम आता जाएगा, तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि दवा अपना काम कर रही है। दूसरा, अगर आप देखना चाहें कि मैं जो दवा खा रहा हूँ उससे मेरी पथरी कट के कैसे निकलती है, तो मैं इसका आपको एक उपाय बता देता हूँ। बढ़िया से बढ़िया एक, इतना जितना नीचे चौड़ा हो उतना ही ऊपर चौड़ा हो, इस तरह का प्लेन, ऐसे आजकल धारीदार कांच के गिलास आते हैं, प्लेन गिलास, एकदम बढ़िया से बढ़िया कांच का गिलास, उसको बिल्कुल मतलब आप साफ करके, एकदम गंदा हाथ नहीं लगे, अपने टॉयलेट में पास में कोई छोटी अलमारी मैंने बनवा रखी है, उसके अंदर रख दें। 2 से 3 दिन तक वो 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 2
कोई चीज़ रख दो, कर दो, जो इससे ही संबंधित होती है। मान लो कभी कोई फोड़ा पुंसी हो गई, कोई मल्लम लगानी है और इस तरह की चीज़ कोई रख दो उसके अंदर, तो उसके अंदर ढक करके उसको रखो। एक रखो प्लेट उसके ऊपर ढकने के लिए। तो आप जो पेशाब करते हो उसके गिलास के अंदर थोड़ा सा 2 घूंट पेशाब आ जाए, बाकी पेशाब आप करते रहो। जब आपको पता लगे कि पेशाब खत्म हो रहा है तो फिर गिलास को लगा लो। इस तरह आधे गिलास को आप अपने पेशाब से भर लो और भरने के बाद में वो प्लेट उसके ऊपर रख दो। और वो रखने के बाद में आप उस अलमारी में या ऐसी जगह जहाँ धूप या कोई तरह की रोशनी नहीं आती वहाँ रख दो। आप 3 घंटे तक उसको पड़े ही रहने दो। फिर आप उठ करके और खूब आहिस्ता से उस गिलास को उठा करके, और जो मोटे अक्सर देखने का आईना होता है उससे आप उसकी नीचे की तली को देखो। मेरे पास पड़ा है वो आईना क्लिनिक में, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ये बड़े काम की चीज़ है, बारीक अक्षरों को पढ़ने के लिए और के लिए बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी इतनी सी चीज़ के लिए ही काम रुक जाता है आदमी का। तो उससे पहले वैद्य लोग टाइफाइड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या पैरों में आ गया तो उससे देखते थे, उससे दिख जाता था। अब आजकल वो न तो वैद्य रहे न कोई वो रही, तो उससे आप देखेंगे तो आपको भूरे भूरे रंग की गर्द नीचे जमी हुई और थोड़ी थोड़ी इतनी ऊपर तैरती हुई दिखेगी। साफ पानी ऊपर रहेगा। इस तरह कट कट के जो पत्थरी बड़ी साइज की होती है तो उसके अंदर उसकी चिकित्सा आप इस तरह से करेंगे तो वो इतना बड़ा पीस होता है तो वो छिद्र के अंदर नहीं आता। अभी मैं क्या बताऊं आपको, मेरे को बात याद आ गई, या फिर आप कहेंगे कि वीडियो बड़ा बनता। मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह दे जी, मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। मैं बोलूँगा इसलिए बोलूँगा, मेरे गांव का, मैं गांव गया हुआ था तो एक 15 साल का स्वर्णकार होते हैं, उनके लड़के को 15-20 साल का था, पथरी हो गई। तो अब मैंने कहा भाई मैं दवा तो दे दूँगा, बाकी ये पथरी की साइज ऐसी है कि ये न तो गलने और ये निकलेगी, तो तेरे को अगर तकलीफ़ हो तो तुम मुझे बुला लेना, मैं यहीं रहता हूँ, 1 महीने रहूँगा अभी। तो मैंने लाइकोपोडियम का मदर टिंचर, हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर, बर्बेरिस का मदर टिंचर, सेबाल सेरुलेटा का मदर टिंचर, इस तरह 5-4 दिन दवाओं का मदर टिंचर बना करके, और मैंने कहा इसको तुम इस्तेमाल में लो। तीसरे दिन उसने अपने भाई को भेजा कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, अब पेशाब न तो आ रहा है न कुछ, यहाँ से फटा जा रहा है। अब मैंने सोचा मर गए गोपाल, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। अब करें तो क्या करें। महात्मा हेनीमैन को याद किया कि हे प्रभु, मैं अब कोई पथरी वथरी वालों से माथा फोड़ी नहीं करूँगा,
इसमें से तू मेरे को निकाल दे, मन में ये सोच करके और मैं गया। मैंने लड़के से कहा क्या हुआ बेटा? तब मेरे को बहुत दर्द हो रहा है नली के अंदर, और नली का जो छिद्र है उसमें कुछ मेरे को लगता है कोई चीज़ फंसी हुई है। तो मेरी धड़कन है जो 80 की 100 हो गई। मैंने कहा ये, और तो सुनारों के यहाँ एक चिमटी होती है, आपको याद हो तो क्या बताऊँ, बहुत औजार होते हैं, उसमें एक अपना घर में तो चिमटा होता है, वो तो बड़ा होता है, चिमटी इतनी सी होती है। वो चिमटी से कान के अंदर कोई कीड़ा उसको निकाल लो, उससे इस नाक में से कोई चीज़ निकाल लो, कोई भी। तो ये सुनार लोग जो छोटे छोटे टुकड़े चांदी के या सोने के होते हैं तो उससे उठा करके जॉइंट करते हैं। तो मैंने कहा वो चिमटी ले आ, कमरा बंद कर दे, लाइट जला दे। मैंने कहा देख कोई चिंता मत करना, अब ये यहाँ फंसी हुई है, मैं इसको निकालता हूँ, है ना, तेरे को कोई दर्द तकलीफ़ कुछ भी नहीं होगी। मैंने जीवन में कभी निकाली नहीं कोई की, बताओ अब उस रोगी को कैसे कहूँ? मैं उसको कहा, मैंने कहा ऐसी तो मैंने कहीं निकाल के फेंक दिया, तो काहे को फिक्र करता है, अभी देख बाहर आ जाती है। अंदर ही अंदर मैं घबरा रहा, महात्मा है नहीं, मैं मेरे को निकाल। तो मैंने चीपड़ी से, उस वक़्त मेरी कोई चश्मा नहीं था, अरे वो क्या कहते हैं कि 7 समंदर पार की चीज़ भी दिखाई नहीं। तो रबड़ की तरह सख्त थी वो, उस चिमटी से मैं पकड़ के यूँ खींचूँ तो साली छूट जाए। वो खींचूँ और चिल्लाया। मैंने कहा यार चिल्ला मत यार। आखिर मैंने उसको बिल्कुल सही एकदम नाप में लेकर के दबाई, चिमटी को निकाली। आप देखोगे गेहूं का दाना होता है ना, गेहूं का, इतनी बड़ी पत्थरी खटाक से आ गई, आते ही उसके साथ पेशाब की धार आई। अरे मैंने कहा मेरे कपड़े खराब करेगा तो। खुल के पेशाब हुआ, खुल के पेशाब हुआ। अब और क्या दवाई? मैंने कहा भाई अब कोई दवाई की तुमको ज़रूरत नहीं है, अपना खाना खाओ, काम धंधा करो और इधर देखो ही मत। इसके यहाँ मैंने कहा यहाँ गाय का घी लगा लो, जो निकली है छिद्र में से तो थोड़ा घर्षण हुआ है, गाय का घी लगा लो 2-3 दिन, और तुम्हें कोई दवा की ज़रूरत नहीं। तो हमारा ऐसा वास्ता पड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि भाई पथरी तुम्हारी कितनी बड़ी है। अगर वो ऐसी साइज की आ गई तो कभी कभी ऐसी मुसीबत आ सकती है। तो डॉक्टर को इस काम के लिए भी तामील लेनी चाहिए कि अगर ऐसा मौका आए तो हम निकाल दें। कोई भी सूरत में रोगी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो कहेंगे साले दवाई तो दे देते हैं फिर कोई होता नहीं है, हमारे माथे लाके पटकते हैं, फिर वो ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने उनका काम। तो पथरी का इलाज और एक्जिमा का इलाज सोच समझ के करना चाहिए। मैं स्किन का इलाज नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मैं बहुत मार खाया हुआ आदमी हूँ। स्किन का इलाज वहीं करवाना चाहिए जहाँ आदमी रहता हो और वहीं डॉक्टर रहता हो, क्योंकि कभी दाद एग्राविट होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। मान लीजिए दवाई ग्रेफाइटिस 30 दवा है एक्जिमा की, उसको कभी 30 में देना होता है, कभी 200 में देना होता है, कभी बंद करना पड़ता है।
तो रोगी को हर 2-4 दिन में डॉक्टर के क्लिनिक में जाना होता है। तो दूर बैठा आदमी इस तरह का इलाज नहीं कर सकता और रोगी का दांत और बिगड़ जाता है एग्रावेशन होने से, और वो फिर कहीं जाके फंस जाता है तो बाकी वो मार देते हैं। इसलिए हम थोड़ा उसकी कन्नी काट लेते हैं कि भी स्किन और ये बड़ी पथरी है, अरे भाई डॉक्टर से कराओ इलाज, हमारे बस का नहीं। क्या करें हम बताओ, आप भी बताओ हम क्या करें। अरे ऐसा कोई रोगी है नहीं जो इन बीमारियों का रोगी यहाँ आए 10 दिन रहे, ऐसा कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रेंजिया एक बहुत अच्छी दवा है, विशेष करके इसका जो खास काम है, जो पेशाब की नलिका है अपनी, इसके अंदर कोई भी तकलीफ़ हो उसको तो ये ठीक करती है। उसके अलावा आपके शरीर के अंदर से पथरी को ये काट काट के या टुकड़े करके या कैसे भी हो, ये पथरी की बहुत अच्छी दवा है हाइड्रेंजिया। प्राय आदत पड़ रही है एक ही दवा की कि पथरी कहाँ के सीधा बर्बेरिस डॉक्टर। अरे मैंने कहा क्यों लिखते हो तुम बर्बेरिस को, कि ये पेटेंट है। पेटेंट नहीं है, एक तरफ करो इसको, पेटेंट है। पेटेंट क्या होता है होम्योपैथी के अंदर, जो लग जाए वही दवा। रोगी के जो लक्षण है, ये लक्षण मूत्र नली के ज़्यादा बता रहा है, जलन के और के। इसको हाइड्रेंजिया क्यों नहीं दे रहे हो, बर्बेरिस खाली क्यों दे रहे हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मैं मानता हूँ कि बर्बेरिस वल्गेरिस देने से कोई भी तरह की पथरी है वो उसको हिलाती है, जगह छुड़ाती है, अच्छी दवा है, सेफ दवा है। लेकिन इसका ये मायना नहीं कि तुम 100 रोगी पथरी के हैं, 100 को ही बर्बेरिस ही दो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो समाप्त।